So these were, I had told you, these are the steps. Everybody here, these are the steps in sequence. ठीक है, ये steps लिख लो जल्दी से. हमने क्या किया, देखो वो हार्ड मिट्टी थी ना, इसको हमने इतनी देर में, जब तक आपकी क्लास नहीं थी तब तक हमने इसको थोड़ा सा फ्लो कर लिया, और इसमें हमने थोड़ी सी फर्टिलाइजर ऐड करके इसको ऐसे मिक्स कर दिया. ठीक है, ऐसे हम फर्टिलाइजर क्यों पहले ऐड करते हैं, सो दैट द सॉइल, द प्लोड सॉइल इज मिक्स्ड विद द फर्टिलाइजर प्रॉपर्ली. इज इट ओके? So these are the steps in sequence. jaldi se, plowing and leveling, adding manure and fertilizer, sowing of seeds, irrigation, removal of weeds, harvesting, threshing and winnowing comes under harvesting only, and then storage. Then everybody has science worksheet. Do question number 2. क्वेश्चन नंबर 2, आज की डेट डालो बेटा कॉपी में, वहां पे लिखो वर्कशीट, डिस्कशन ऑफ वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 2, ताकि आपको पता हो कि जो हमने कॉपी में लिखा है. टीचर्स प्लीज सी कि भी बच्चे आज की डेट डाल रहे हैं, चैप्टर का नाम लिख रहे हैं, वर्कशीट डिस्कशन लिख रहे हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. A farmer named Ramesh owns a piece of land in a village. He wants to grow crops in two different seasons, Kharif and Rabi. During the rainy season, he plans to grow paddy, and in winter, he wants to grow wheat. Before sowing, he ensures that the seeds are of good quality by checking whether they sink or float in water. He also plows the field before sowing the seeds. बेटा पहले रबी और खरीफ आप कैसे याद करते हैं, मैं थोड़ा सा उसका याद करने का आपको तरीका बता देती हूँ. इफ यू कैन डू दैट. सो रबी एंड खरीफ, खरीफ से याद रखना है के से क्लाउड्स, ऐसे तो सी से है बट वर्ड्स इज सेम. सो क्लाउड्स, एंड क्लाउड से क्या आती है, रेन आती है. सो खरीफ इज रेनी सीजन. रबी, आर, आर से हमने क्या कर लेना है, रेस्ट. इससे रेस्ट फ्रॉम रेन. ठीक है, बट आप सिर्फ यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रेस्ट ही कर सकते हो, क्योंकि कई बार आप इससे कंफ्यूज ना हो जाओ. आप खरीफ याद कर लो ना, के से क्लाउड्स, बस उसके बाद तो रबी याद हो जाएगी. ठीक है, रेस्ट हम जनरली ज्यादा कब करते हैं, विंटर्स में करते हैं. सो रिमेंबर वन थिंग, के और क से क्लाउड्स, ये याद रखोगे तो रेन आपको याद है. ठीक है जी, चलिए. 8C, 8C में से आ जाइए बेटा मेरे पास. लेट मी आस्क उदय, रोल नंबर 34. उदय, उदय इज देयर? एब्सेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तान्या, रोल नंबर 31. तान्या आज का वर्कशीट लेकर आ जाओ जरा जल्दी से. उसके बाद 8A में से आ जाएगा बेटा मेरे पास हर्ष कुमार, 14 रोल नंबर, आ जाओ. हाँ जी तान्या बेटा, टेल मी द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड. फ्लोइंग. दिस इज कॉल्ड एज फ्लोइंग. किसी से पूछना नहीं, अपना बताना. दिस इज फ्लोइंग. यस. हर्ष बेटा, हाउ लूजनिंग ऑफ सॉइल इंक्रीजेस ह्यूमस कंटेंट. ह्यूमस होता है फर्टाइल सॉइल, कैसे इंक्रीज होती है बेटा? हर्ष, डू यू नो द आंसर और डू नॉट?
यस हर्षित दे, मुझे दिख नहीं रहा है हर्ष। हाँ मैम देखिए इसको आंसर आता है। नो। अच्छा चलो बैठो बेटा। इकजोत सिंह एट्थ बी, आपने सुनना है ध्यान से जब इकजोत बताएगा। यस इकजोत एट्थ बी। चलिए अब देखो, लिसन, कैसे फर्टिलिटी कैसे बढ़ती है। व्हाट हैपन्स, फ्लोइंग से क्या हुआ, सॉइल लूज हो गई। जब सॉइल लूज हुई तो जो पोर्स है वो क्रिएट हो गए, पोर्स आर क्रिएटेड सो दैट एयर कैन पेनिट्रेट इनसाइड द सॉइल। सो गुड एरेशन इन सॉइल, एंड सॉइल हैज माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया है, अर्थवर्म्स है, अर्थवर्म माइक्रोब तो नहीं है बट बहुत सारे बैक्टीरिया। गर्ल्स एट सी, इधर ध्यान दो। फर्स्ट बेंच, ये क्या कर रही है, व्हाट आर यू डूइंग बेटा, सीधे बैठो, बंद करो, होमवर्क कर रहे हो तो बंद करो। सो सॉइल हैज माइक्रोब्स इन इट, ठीक है। दैट माइक्रोब्स व्हाट दे कॉज, दे डिकम्पोज दैट डेड मैटर एंड इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, राइट। सो जब डिकम्पोजिशन अच्छी होगी, न्यूट्रिएंट ज्यादा जाएंगे, तो सॉइल फर्टाइल होगी। तो माइक्रोब्स के कारण, और माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए। तो लिखो इसका पॉइंट, राइट डाउन। बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर वन, इसकी ऑप्शन बी क्या है, ड्यू टू फ्लोइंग, एवरीबडी, ड्यू टू फ्लोइंग सॉइल बिकम्स लूज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिखो, एग्जाम में जरूर आएगा। ड्यू टू फ्लोइंग द सॉइल बिकम्स लूज, कॉमा बेटर एरेटेड। बेटर एरेटेड मीन्स इसमें अच्छी तरह से एयर जाएगी, बेटर एरेटेड। इसके नीचे एरो डाल के ही लिख लो, मोर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, एंड व्हाट द माइक्रोब्स डू, मोर decomposition of dead matter। और डीकम्पोजिशन एड, जो डेड मैटर है वो जब डीकम्पोज होती है तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, जो लॉक्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फिर वो दोबारा से मिट्टी में मिल जाते। मोर डीकम्पोजिशन ऑफ डेड मैटर एंड मोर न्यूट्रिएंट्स इन soil, and this increases fertility or ह्यूमस कंटेंट। ह्यूमस इज फर्टाइल सॉइल, पता होना चाहिए ह्यूमस क्या है, नहीं पता तो ऊपर करके लिख लो, ह्यूमस इज फर्टाइल सॉइल। ह्यूमस इंक्रीज फर्टिलिटी और ह्यूमस इन सॉइल, ह्यूमस मीन्स फर्टाइल सॉइल। इज इट ओके, सो फ्लोइंग, so what does the arrow means, causes, arrow means causes, flowing causes better aeration, aeration कर दो, better aeration of soil। More aeration causes more growth of microbes. More growth of microbes causes more decomposition of dead matter. And more decomposition means more nutrients in the soil. And more nutrients in soil means more fertility of the soil. More humus content in the soil. एक चीज याद करोगे साथ साथ दूसरी भी खुद याद हो जाएगी, समझना है। देन
हाँ जी, थर्ड है व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। यस, एकमदीप सिंह, एट्थ ए, एकमदीप। जल्दी से बेटा, हाउ लूजनिंग ऑफ व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। Ma'am, because it is easy for the plants to grow. सिंपल, देखो वो क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले मुझे क्वेश्चन का मतलब समझा दो, हिंदी में बता दो, पंजाबी में बता दो। हम्म, पहले मुझे क्वेश्चन का मतलब बता दो, आंसर मैं बता दूंगी। फर्स्ट टेल मी द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। हाउ डू रूट्स ब्रीथ इजीली? ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है? Ma'am, the process of breathing. हिंदी में बताओ, ब्रीदिंग क्या चीज है? Ma'am, सांस लेना. सांस लेना। तो रूट्स भी सांस लेती है। Ma'am, yes. ठीक है, एक हार्ड सॉइल है, एक सॉफ्ट सॉइल है। किसमें रूट्स इजीली ब्रीथ करेंगे, सॉफ्ट सॉइल में कि हार्ड सॉइल में? Ma'am, soft. सॉइल में, क्योंकि हवा किसमें है? हार्ड सॉइल में ज्यादा एयर है कि सॉफ्ट सॉइल में एयर ज्यादा है? Ma'am, soft. बिल्कुल ठीक। तो हम क्या लिखेंगे? ठीक है बेटा, बैठो, हैंड्स डाउन, राइट डाउन। इसका आंसर क्या लिखेंगे? बिकॉज द फ्लोड सॉइल हैज मोर पोर्स, उसमें ज्यादा छेद है। अगर हमारे नाक के छेद बंद कर दें तो हमारे को ब्रीदिंग हवा कैसे जाएगी अंदर? बिकॉज फ्लोड सॉइल, बिकॉज फ्लोड सॉइल हैज मोर पोर्स। फिर एरो डाल के, हैज मोर एयर। पोर्स ज्यादा होंगे तो फ्लोड सॉइल में ज्यादा हवा होगी, दस रूट्स कैन ब्रीथ, क्योंकि उन्हें हवा मिल रही है, एयर मिल रही है। ब्रीथ इज इन फ्लोड एंड लूज सॉइल। फ्लोड के बाद सॉइल लूज हो जाएगी। ठीक है जी। देन एट्थ बी, एट्थ बी में अमरवीर सिंह, रोल नंबर 1 अमरवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई लूज सॉइल इज टर्न, हम ऊपर नीचे क्यों करते हैं? एट्थ बी, रोल नंबर 1 अमरवीर। Ma'am, हाँ जी बेटा, बोलिए। डू यू नो द आंसर? ma'am, no. एनीबडी फ्रॉम एट्थ बी? We turn soil because the upper soil has no moisture and the lower soil has more moisture, so that's why we turn the soil. यस, हम मॉइस्चर नहीं, हम कहेंगे टू ब्रिंग लोअर फर्टाइल सॉइल ऑन अपर साइड। नीचे ज्यादा डिकम्पोजिशन हो रही है, ऊपर नहीं होती है, माइक्रोब्स नीचे है, तो फर्टिलिटी नीचे ज्यादा है। टू, चलिए लिख लीजिए। सो टू ब्रिंग द लोअर फर्टाइल सॉइल इन द अपर लेयर्स ऑफ द सॉइल। टू ब्रिंग द, हम क्यों टर्न अप करते हैं? टू ब्रिंग द लोअर फर्टाइल सॉइल इन द अपर लेयर्स ऑफ सॉइल।
So now see what Ramesh did. Before sowing, he ensures the seeds are of good quality by checking whether they sink or float. So tell me, which seeds he will use for growing? Floating seeds or the seeds which sank? Yes, 8C. 8C में से आ जाइए बेटा मनी. रोल नंबर 16 मनी शर्मा. रोल नंबर 16. टेल मी सम सीड्स. जब रमेश ने कुछ सीड्स डाले या उसने बहुत बड़ा टब ले लिया, उसमें सीड्स डाल दिए, कुछ फ्लोट कर गए, कुछ नीचे बैठ गए. सो विच सीड्स वर यूज्ड बाय रमेश फॉर सोइंग? हाँ, जो फ्लोट कर रहे थे वो वाले या नीचे बैठ गए वो वाले? माइक पे बोलो अगर पता है तो. तुम जो नीचे बैठ गए. नीचे बैठ गए. वेरी गुड. दैट इज. So the seeds which sink. लिख लो आंसर. The seeds which sink are used for growing. Because the damaged seeds and infected seeds are hollow. Because the damaged seeds or infected seeds are hollow and light in weight. Are hollow and light in weight, due to which they float. Then 8th A. 8th A में ज्योतिका. रोल नंबर 20. ज्योतिका रोल नंबर 20. Come quickly. If the wheat is sown in Kharif season, what would happen? Wheat is a rabi crop, right? It grows in winters. If it is grown in rainy season, what will happen, beta? And they didn't grow. They will not grow. What will happen to outlets? पाई जाएंगे, but उनको क्या होगा? अच्छा, मुझे अब ये एक बात बता. मैं आपसे टेल मी इन विच सीजन. एक हमारे पास विंटर है और एक हमारे पास रेनी सीजन है ना. खरीफ एंड रबी, हम दो ये सीजन की बात करें. वार्म एंड ह्यूमिड कौन सा सीजन है बेटा? रेनी की विंटर? Rainy. रेनी है ना, मतलब ह्यूमिड. ड्राई सीजन कौन सा है? Winter. विंटर है ना. तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? दैट वीट रिक्वायर्स dry season and low temperature. Cannot tolerate humid and warm. And remember that get infected with fungi. आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, फंगस ग्रोज बेस्ट इन वार्म एंड ह्यूमिड. इसके पास जो राइस है, क्योंकि राइस जो है, ध्यान से सुनो, ये समझने वाली बात है. राइस वार्म एंड ह्यूमिड में ग्रो करता है. उसके पास कुछ मैकेनिज्म्स है ड्यू टू विच फंगस कैन नॉट अटैक राइस. राइस कुछ ऐसे टॉक्सिन्स बनाता है जो फंगस को मार देते हैं. जबकि वीट, because wheat grows in dry season, low temperature, it has no method to prevent from fungus. So if the wheat is grown in, कौन से सीजन में? that is rainy season, warm and खरीफ सीजन में हम ग्रो करेंगे, ग्रोथ भी नहीं होगी and it gets infected with fungus which grows in dry, warm and humid condition.
ठीक है, राइट डाउन। ठीक है, बैठो बेटा। इफ वीट इज ग्रोन इन, इफ वीट इज ग्रोन इन खरीफ सीजन, its seedlings, its seedlings does not grow, its seedlings, छोटे छोटे प्लांट्स तो आ जाएंगे, its seedlings does not grow to full size because they require low temperature, because they require low temperature. सेकेंड पॉइंट आ जाता है, फंगस ग्रोज बेस्ट इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, फंगस ग्रोज बेस्ट in warm and humid conditions. Therefore, wheat seedlings will be infected. Wheat seedlings will be infected by the fungus. So these are rabi crops, खरीफ क्रॉप्स, ये आपको पता है, इनके एग्जांपल्स आप याद कर। ठीक है, जल्दी से राइट डाउन दिस असर्शन प्लीज एंड टेल मी दैट। रबी खरीफ आपने पढ़ा है आराम से, है ना, तो मुझे ये बताना है। बेटा 8B में से मेरे पास आ जाइए बेटा, जपनीत कौर, रोल नंबर 16, जपनीत कौर। In the meantime, write down these. Japneet, come, switch on the mic. हाँ जी, 8A में से बेटा एक बच्चे का हाथ खड़ा है, आ जाओ पीछे से, द गर्ल। यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी बेटा, मुझे ये बताइए, फर्स्ट वाला, इज द असर्शन करेक्ट? Yes. खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन समर? Yes. नहीं, दिस इज रॉन्ग। देखो ध्यान से देखो, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन एट द स्टार्ट ऑफ द रेनी सीजन एंड दे आर कट एट द एंड ऑफ द रेनी। इज इट ओके? Yes. तो इसलिए ये गलत है। ये बताइए, ये ठीक है, रीजन ठीक है बेटा? Yes, it is correct. यस, इट इज करेक्ट। कौन सी ऑप्शन हो जाएगी? C, D option. ये ऑप्शन है। ठीक है, लिखो कि, और यहाँ पे स्टार डाल के आपने लिखना है, खरीफ क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स आर सोन at the start of rainy season and cut at the end of rainy season. Not in the summer. Okay? Very particular. So answer here is C. ये चॉइसेस आपको पता है, तो बस आप ये लिख लो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। यू शुड नो दैट असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट, ऑप्शन बी। चलें आगे बेटा। नेक्स्ट टेल मी,
Why can't paddy be grown in the winter season? 8th B, ma'am. Please tell. किसी भी बच्चे को उठाकर मुझे ये आंसर करवाइए प्लीज. नेहा मैम. हाँ जी, किसी भी स्टूडेंट. Paddy is a खरीफ crop. Why it cannot be grown in winter season? अभी हमने डिस्कस किया, बहुत इजी चीज. Ma'am, paddy cannot be grown in winter season because it needs more water. Yes, it needs more water and warm conditions. So, paddy requires large amount of water. H2O is water and high or warm temperature for growth. Simple. ठीक है जी. चलिए, नेक्स्ट इज तो ये क्वेश्चन आपका आ जाता है बेटा. लास्ट पेज पे देखिए बेटा, लास्ट पेज पे लास्ट क्वेश्चन. डू दैट. आपने थोड़ा सा फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स क्लास में कर लिया है, इसलिए ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं. हम डन. डन. चलिए आ जाओ, बता दो जिसने कहा है डन, आ जाओ. मैम खरीफ क्रॉप्स पैडी एंड मेज. वेरी गुड. मैम राबी क्रॉप्स वीट ग्राम एंड पी. wheat, gram and pea. Yes. केमिकल फर्टिलाइजर्स यूरिया एंड सुपर Phosphate. organic manure animal excreta cow dung urine and plant waste. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. वेरी गुड. दैट्स ऑल. चलिए जी, अब एक क्वेश्चन कीजिए बेटा. क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23. रीजन क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं पे ही बेस्ड है. ऑप्शंस आपको ऊपर दी हुई है, ये बताना है. 8th C में से वॉलंटरी कोई आएंगे. मैम किसी भी बच्चे को भेजना. मैम बेटा एक मिनट, 8th B अभी बैठेंगे, 8th C में से. Ma'am, assertion is true. ट्रू. पैडी इज ग्रोन इन रेनी सीजन. खरीफ क्रॉप है, बिल्कुल ट्रू है. हाँ. Reason is also true. रीजन इज ऑल्सो ट्रू. डज द रीजन एक्सप्लेन असर्शन? Ma'am, yes. Yes, reason paddy is grown in rainy season because it requires lot of water. So option A, both assertion and reason correct and reason explains assertion. बिल्कुल ठीक है. 8th A में से बेटा थर्ड रो में से जो बॉयज बैठे हैं, ठीक है, इसमें जो पर्पल शर्ट में बॉय बैठा है वो आ जाए. आ जाओ. Loosening of soil helps roots to penetrate deep and breathe easily. True or false? It is true. This is true. Reason क्या है? Loose soil allows better aeration and helps in growth of earthworms and microbes. True or false? It is also true. Does this explain assertion? Yes. Yes, option A is correct. बिल्कुल ठीक. बैठो. And you can see here, ये plowing का ही बताया. This is hard soil, right? Compact soil. जब हम plow कर लेते हैं, this is soft soil, right? You know that.
In which type of soil? This is first soil, this is second soil. Seeds will grow. Yes, raise your hands. One की two. ये मुझे फिंगर से बताइए. दिस इज फर्स्ट सॉइल, दिस इज सेकंड सॉइल. कौन सी में ग्रो करेंगे? पहली वाली में कि दूसरी में? यस, एवरीबॉडी नोज सेकंड सॉइल. बिल्कुल ठीक है. यू नो द रीजन ऑल्सो. ये हम कर चुके हैं. दिस इज हैरो. हैरो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हैरो? लिख लो. हैरो हेल्प्स इन फ्लोइंग as well as leveling of the soil. तो मोटे मोटे सॉइल के ढेले होते हैं, उनको लेवल कर देता है. हैरो इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used for plowing as well as leveling of soil. Why earthworms are called as farmer's friend? Give me two reasons. Yes, anybody? Raise your hands. Yes, in 8th A. Yes. पीछे से एक बॉय का हाथ खड़ा है. वो why earthworms? You have to tell me two reasons. जल्दी से बोलो. Earthworm increases the fertility of the soil and help in death and decaying organisms to decompose. कैसे? नहीं, ये नहीं. देखो, फर्टिलिटी बढ़ाता है. बैठो बेटा. लेट मी टेल यू कि अर्थवर्म फॉर्म बरोज इन द सॉइल. जब वो बरो बनाता है तो क्या करते हैं? सॉइल की फ्लोइंग भी कर देता है. छेद कर देगा तो पोरस हो जाएगी ना सॉइल. हार्ड सॉइल में भी बरोज जब बन जाएंगी तो वो सॉइल. तो ये लिखा हुआ है अर्थवर्म मेक सॉइल पोरस. कैसे? तो यहाँ पे लिखो फर्स्ट पॉइंट. मेक बरोज, बहुत सारी बरोज बनाता है. बरोज इन सॉइल से क्या होती है? सॉइल बिकम पोरस. और फिर उससे एरेशन बढ़ती है. एंड यू नो दैट. ठीक है. सेकेंड इज earthworms excrete urea in soil. So यूरिया जो है वो फर्टिलाइजर का काम करती है. Add nutrients in soil. So it makes soil porous. It adds यूरिया जो है वो नाइट्रोजन का सोर्स है. So add nutrients in the soil. ठीक है जी. So that's why earthworms are called as farmers' friends. Next is, अब देखिए, हम कहते हैं एक बहुत पुराना एक स्लोगन था कि 2 बच्चों में गैप कम से कम 3 साल का हो. Why? So that they get, अगर साल साल में हर 9 महीने बाद एक बच्चा हो जाएगा तो मदर की बॉडी वीक हो जाएगी. जब बच्चा अंदर ही है मदर के तो उसको मदर से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे. जब बाहर आएगा तब भी उसे सफिशिएंट मिल्क नहीं मिलेगा क्योंकि पहला बच्चा भी अभी मदर से मिल्क ले रहा. राइट. इसी तरह से हम जैसे कहते हैं 2 बच्चों में कम से कम 3 साल का गैप. Likewise, plants also, if seeds are sown very close to each other, they will compete कि मुझे रोटी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे न्यूट्रिएंट्स चाहिए. ठीक है. So they should be grown at a distance. So do plants also compete with each other? Yes, they will compete. The plants, you can write question लिखो. And answer is yes.
plants compete with each other for किसके लिए? For space, for water, for sunlight and for nutrients. जो उन्होंने सॉइल में से लिए। और अगर ज्यादा कंपटीशन होगा, प्लांट्स को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट, सफिशिएंट लाइट नहीं मिलेगी, तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। क्या? अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर बहुत पास पास ग्रो करेंगे तो उनके रूट्स कैसे आपस में टेंगल हो जाएंगे। ठीक है जी। तो देयरफॉर हम क्या इसके लिए क्या कर सकते हैं? देयरफॉर टू रिड्यूस कंपटीशन, the seeds are sown at a proper distance, बहुत एक दूसरे के पास में ही नहीं, at a proper distance. क्वेश्चन नंबर 4, 8B। 8B में से बेटा गुरलीन, रोल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए जल्दी से। व्हाट हैपेंस इफ सीड्स आर सोन टू क्लोज टू ईच अदर? If seeds are sown too close to each other, they will compete for nutrients, sunlight. लीडिंग टू, बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी। So for sowing of seeds, we use seed drill instead of broadcasting. यहाँ पे लिख लो, therefore for sowing of seeds we use seed drill instead of broadcasting. तो पहली बात तो आप मुझे ये बताएंगे, व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग? 8th ए में से बेटा सेकेंड रो में जो येलो शर्ट में लड़का है वो आ जाओ। एट्थ ए में से, 8th ए में। And broadcasting is the process of sowing seeds with hands. यस, मतलब हम कह सकते हैं सोइंग ऑफ सीड्स मैनुअली। बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। ब्रॉडकास्टिंग ब्रैकेट में लिख लेना, मैनुअल सोइंग ऑफ सीड्स। जितना लिखोगे उतना याद रहे। एंड सीड ड्रिल इज ए मशीन। तो सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, seed drill sow seeds at proper distance and second is at proper depth. डेप्थ भी प्रॉपर होनी चाहिए। डेप्थ मीन्स कितने डीप हमने सीड सो किए करने, एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड प्रॉपर डेप्थ। इज इट ओके? सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, 8C। क्वेश्चन नंबर 8C, नितिका। हाँ जी नितिका।
क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, बोलो आंसर क्या है? A option. It requires more labor. What is the advantage of using a seed drill instead of manual sowing? लेबर तो चलो ठीक है, और लेबर भी हम लगा देंगे, पैसे बहुत है हमारे पास। Option B. ऑप्शन बी ज्यादा करेक्ट है बेटा, मशीन भी तो खरीदेंगे, वो भी तो पैसे लगेंगे ही, लेबर की कोई बात नहीं है, बट इट एंश्योर्स यूनिफॉर्म डेप्थ एंड स्पेसिंग ऑफ द सीड्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज मोर करेक्ट। बैठो बेटा। Excuse me, ma'am. हाँ जी Ma'am, actually, the first period has to be done, so kindly. मैम, बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा देती, बाकी हम छोड़ देंगे। Okay, okay, ma'am. 8 बी में से क्वेश्चन नंबर 31 मैम किसी को भेजिए, मे बी पुलकित। पुलकित 8 बी क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 31। Seed should be sown at the correct depth and distance. Proper spacing and depth allow seeds to receive sufficient air, water, and nutrients for growth. Is it true or false? Ma'am, true. दोनों true है। Ma'am, yes. Does the reason explain assertion? अभी आपने समझाया, हाँ। Ma'am, they said that the seed grow in a proper distance and deep. यस, बिल्कुल ठीक है। तो क्या रीजन उसको कि क्यों हमें प्रॉपर डिस्टेंस पे ग्रो करना है, क्या रीजन ठीक है? वो कहता है कि भाई रीजन ये है कि हमें इसलिए ग्रो करना चाहिए ताकि हर प्लांट को प्रॉपर एयर मिल जाए, प्रॉपर लाइट मिल जाए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। ये ठीक है? Ma'am, yes. Yes, so reason explain assertion. Option A is correct. ठीक है जी। तो अब आपने क्वेश्चन मार्क कर लो जो आपने करके आनी है, जो वैसे मैंने बताया नहीं है, बट यू विल डू। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 5, 7 एंड 8। उसके बाद आ जाइए 24, 25। ये आप करके आएंगे, वी विल डिस्कस इट नेक्स्ट टाइम। और अब आपको मैथ्स की रैशनल नंबर्स की भी मिल गई है, ठीक है? तो आपने बेटा करके आनी है, मैम को ये बताना है कि मैम ये वाले क्वेश्चंस तो हमें आते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, हमें बाकी के क्वेश्चंस करने। ठीक है, विल यू डू दैट? Yes, sir. ठीक, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू। I am. बाय बच्चे, थैंक यू टीचर।